हो कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, अरे हारे कान्हा तो ये, हमारे कान्हा तो ये, अरे हम्बे कान्हा तो ये, हमारे कान्हा तो ये, बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, ओ कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। ठाकुर जी कह रहे हैं वानथवारी को रंग न जानू, वारखवारी को रंग न जानू, वानथवारी को रंग न जानू, वारखवारी को रंग न जानू। अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, वानथवारी को रंग न जानू, वानथवारी को रंग न जानू, वानथवारी को रंग न जानू, वानथवारी को रंग न जानू। गोरे रंग चटक सारी हो, गोरे रंग झटक साड़ी लाला, गोरे रंग चटक सारी, गोरे रंग झटक साड़ी, ओ कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। ये होली के उत्सव हैं, शरद के उत्सव हैं, ये आदि आदि जो उत्सव है ना, इन उत्सवों पे मौका चूकना नहीं चाहिए। जितनो है सके सबन को ठाकुर जी को आमंत्रण दे देना चाहिए कि आ जाओ हमारे घर, आ जाओ ने कछु समय के काजे आओ। गोवर्धन की तो सही घटना है, एक गोपी रोज मक्खन निकारती, और जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते तो रोज मक्खन लेके जाती, लाल जी को दर्शन करती और कहती, हे लाल जी मेरे घर माखन चोरी करवे कब आओगे। ठाकुर जी के ऐसे मन में आई एक दिन, कुम्भन दास जी से बोले, ए कुंभना मुझको चोरी करनी है। कुम्भन दास जी बोले, लाला कहाँ जाओगे चोरी करवे। बोले अब कलयुग चल रहे हो है, आप भगवान बन गए हो, अब चोरी वोरी करना बढ़िया ना लगे। ठाकुर जी बोले नहीं हमको तो चोरी करनी है। बोले कहाँ जाओगे। बोले गोपी रोज आवे, रोज इशारों करके जावे मेरे घर चोरी करवे आओ, ऐसो प्रलोभन देके जावे। अच्छा ठाकुर जी को यदि आप ऐसो प्रलोभन देके जाओ और इनको नेक चिढ़ा के चले जाओ ना, हमारे नाना जी एक पद सुनायो करते, आज याद आ रही है वह पद की, चंद्रावली को पद सुन लो, दान लीला को पद। रोज गोपियां जाती हैं मक्खन लेकर के, दही लेकर के बेचने के लिए मथुरा, तो ठाकुर जी ने जैसे टोल टैक्स है ना, ऐसे ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है जगह जगह। और वहां से जब गोपी निकलती है तो गोपी तो कहते हैं पहले हमको कर दो, टैक्स दो, तब आगे जाओगे। और टैक्स में क्या चाहिए। बोले यही माखन मिश्री यही सब चाहिए, माखन दही जो तुम्हारी हंडी में हमको दे जाओ, आगे निकल जाओ। अब ठाकुर जी नेकाद कर नाले में और अकेले कर नाले में खुद भी कर लें, संग में ग्वाल बालन को दें, और मरकान भोक्षण बंदरन की सेना को अलग कर देना पड़े। गोपी के हमारो कर में ही सब लुट जा में हम बेकवे को कछु बचे ही ना हमारे पास। तो एक दिन एक चंद्रावली नाम की गुजरी, एक चंद्रावली नाम की गोपी जा रही है, सोई ठाकुर जी आगे कर मांगने। कर मांगने आए तो
गोपी बोली अरे लाला एक बात बता, बा आगे वाली गोपी ते ना मांगो, पीछे वाली ते ना मांग रहा, मोते क्यों मांगे तू? तो गोपी का वो भाव चंद्रावली गा रही है, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाडले ने घेर लई, अगरी को पतरो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। आगे वारी को दही पत्रो है मुंह को ना अच्छा लगे, पीछे वारी बासो दही लेके आ जाए, रोज रोज वाको ना खाऊंगा, मैं तो तेरो ही दही खाऊंगा, तू दे के जा। चंद्रावली बोली कैसे बचूं याते? तो चंद्रावली कह रही है, जो तू कान्हा दही को भूको कैसे खाएगा? कछु पात्र लिया, कछु पात्र लिया, तो वहां में पात्र ले वे घर को जाऊंगा तो तू भग जाएगी, मैं पात्र में नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। बोले लाला तेरो हाथ सन जाएगा, झूठो है जाएगा, फिर तू घर जाएगा तो अच्छो ना लगे, कोई पात्र लिया। बोले अब यहाँ पात्र कहाँ ते लाऊं? बोले देख ऊपर बहुत बड़ा वृक्ष लगो, या के पत्ता ने तोड़ ला। जो तू कान्हा दही को भूखो, तोड़ला पतुआ तो प्या दूंगी दही, नंद लाडले ने घेर लई। ठाकुर जी बोले हाँ ये बढ़िया, घर को भी ना जानो पड़ेगा, पात्र भी मिल जाएगा। सोई ठाकुर जी पेड़ पर चढ़ गए। 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, जैसे 80 हाथ ऊपर ठाकुर जी चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी चंद्रावली को देखने, कौन सा पत्ता लाऊं बता? चंद्रावली बोली अब ले ले, दही ले ले। 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले घेर। आप तो जैसे ही सींग दिखा करके गई, ठाकुर जी के तो नेत्रन से आंसू बहने लगे। बोले हमको सींग दिखा के गई है, चल रही गोपी तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब वाह को बदलो कैसे लियो, वो अजनेश्वर आ जाइयो, मैं कथा में सुनाऊंगा है, अब पूरी कथा यही नहीं सुनानी। तो ठाकुर जी को ऐसे प्रलोभन दे करके यदि आप गए ना, ठाकुर जी मेरे घर की माखन चुरा के दिखाओ तो मैं जानू, तो मैं मानूं कि तुम असली माखन चोर। ऐसे कछु करके जाओ ठाकुर जी के सामने, तब ही आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। इनको कोई चैलेंज करके चला जाए, बोले यूं करके दिखा दो, तो ये जरूर करने आते। तो गोपी रोज कह के जाती मेरे घर की दही चोरी करके दिखाओ तो मैं जानू। आज ठाकुर जी कुम्मन दास जी को बुलाए, बोले मुझको चोरी करवावे ले चलो। कुम्मन दास जी बोले बड़े बुजुर्ग आदमी, हम कहाँ लेके जाओगे? बोले ठाकुर जी बोले हम तुम कछु मत करियो, फुर्ती रखियो, बस हम सब कर लेंगे। और ठाकुर जी उनके सिर पे बैठ करके और गए महाराज गोपी के घर में। अर्धरात्रि में दही चोरी करवे गए, हंडी के छींके के ऊपर दही मटकी में रखी भई, चतुर्भुज दास जी के कंधान पे दोनों पैर रख के ठाकुर जी ने हंडी पकड़ ली, चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए। अभी की बात है 500 वर्ष पहले की, जब ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजते। ठाकुर जी माखन पान लगे। अब तो एक हाथ से स्वयं भुजा से माखन पाते जामे, नीचे तो चतुर्भुज दास जी के हमने मदद करिए चोरी करवावे में, थोड़ो प्रसाद हमको भी दो। कुम्मन दास, हाँ कुम्मन दास जी तो माखन पाते जाए, और जैसे ही जीवते चाट के माखन बचो भयो, जो माखन रह जाए अपने अधरामृत में मिश्रित वो माखन नीचे को झुक करके कुम्मन दास जी के मुख में दे दे, ले तुम भी पाए लो। अब तो कुम्मन दास जी ऐसे भाव विभोर हो गए, ठाकुर जी का अधरामृत मिल गया, माखन मिल गया, उसमें भी अधरामृत, आनंद विभोर हो गए। अब तो करते करते चोरी श्री ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी। जैसे ही ठाकुर जी की चोरी खिसकी तो धोती खिसकी तो चोरी में विक्षेप नहीं हो जाए, चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी ने 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन खाने लगे। ये रूप जब देखो श्री कुम्मन दास जी ने आनंद विभोर हो गए।
इतने में ही महाराज गोपी की नेत्र खुल गए, डंडा लेकर के दौड़ी, अरे चोर 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 चोर। ठाकुर जी तो छींके थे ही ऊपर छलांग मार के भग गए, कुंभनदास जी वहीं रह गए। गोपी ने खूब उनकी पिटाई करी। जब ने एक दिया जला करके देखो तो बोले अरे ये तो कुंभनदास है, ठाकुर जी की यहाँ राग सेवा करे, यहाँ चोरी करवे आयो बाबा अर्धरात्रि में। तब कुंभनदास जी वह गोपी से कह रहे हैं तेरे भाग्य की कहा कहूं। महाराज जी ने एक पद सुनाया था वृंदावन में, तेरे घर आवत है तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब इनको कैसे महाराज जी, सब कोई इनके यश गावत है, सब कोई इनके यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है तू है। तो बड़ भागी सखी बनना है तो सींग दिखा के जाइयो आज इनको, बोले आगे दिखाओ हमारे यहाँ। तो ठाकुर जी तो आज भी पधारवे को तैयार हैं, लेकिन कोई बुलावे वारो हो। वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू। यहाँ नथवारी जितनी बैठी हैं, और नथवारी को मतलब केवल नाक में नथनी पहनने वाली नथवारी ना है, जिनने अपने स्वामी श्रीनाथ मान लिए वो सब नथवारी हैं यहाँ पे। और सबरी नथवारी अपने घर को पता बता के जाइयो, अपने घर के सब पता बता के जाइयो, काम बता के जाइयो, नाम बता के जाइयो, सब बता के जाइयो, तभी लाल जी आएंगे। वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया। वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू, ओ वानथ वारी को काम न जानू, वानथ वारी को काम न जानू। बरसाना काम बताए गई रे, बरसाना काम बताए गई रे, बरसाना काम बताए गई रे, बरसाना काम बताए गई रे। ओ कान्हा तो ये, जहो कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, ओ कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, ओ कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। अरे हारे कान्हा तो ये, अम्बे कान्हा तो ये, अरे हारे कान्हा तो ये, अम्बे कान्हा तो ये, बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी। श्री राधा रानी की जहो वानथवारी को रूप न जानू, वानथवारी को रूप न जानू, वानथवारी को रूप न जानू, वानथवारी को रूप न जानू। अरे हाँ हाँ वारे छैला, हाँ वारे छैला, अरे हाँ वारे रसिया, हाँ वारे
नटवारी को रूप न जानो। ओ बड़े बड़े नैन कजरावारी, अरे बड़े बड़े नैन कजरावारी, बड़े बड़े नैन कजरावारी, बड़े बड़े नैन कजरावारी। कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, ओ कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा